सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को जो हाई कोर्ट का फैसला है उसे खारिज करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा। किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। ऐसे में ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मदरसों को जाकर नज़दीक से देखें। उसको मदरसों के बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके भी सारे प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक झटके में खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए यूपी मदरसा एक्ट को सही ठहराया है। अब यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदरसा बोर्ड को लेकर बयान दिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने अमर उजाला से कहा है कि मदरसा एक्ट को बनाना, उसमें बदलाव करना विधानसभा का अधिकार है। इसे किसी न्यायिक संस्था द्वारा निरस्त करना कानूनन सही नहीं था। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सही तथ्य नहीं रखे गए और अदालत ने इस मामले पर सही रुख नहीं अपनाया, जिसके कारण इस तरह की गलतफहमी पैदा हुई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अब मदरसा शिक्षा को गलत गैर कानूनी कहना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को जो हाई कोर्ट का फैसला है उसे खारिज करते हुए उसकी वैधता को बरकरार रखा है। मदरसा एक्ट पहले की तरह काम करता रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं, समाज में ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ शिक्षा का पहुँचना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मदरसों को जाकर नज़दीक से देखें। बार बार मदरसों के ऊपर उंगलियां उठाना ये भी ठीक बात नहीं है। NCPCR जो बाल आयोग संरक्षण आयोग दिल्ली में बैठा हुआ है उसको मदरसों के बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके भी सारे प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक झटके में खारिज कर दिया है। मदरसे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। मदरसे के लोगों से भी गुजारिश करूँगा, ये एक अच्छा मौका मिला है, आप पहले से और बेहतर काम करिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहले की तरह कार्य करते रहिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से आभार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर मदरसा शिक्षा को गलत ठहराने की मांग की गई थी। याचिका में सरकार द्वारा धार्मिक शिक्षा के लिए धन आवंटित करने को संविधान के विरुद्ध बताया गया था। अदालत ने भी इस चिंता को सही पाया और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंततः इसे अवैध ठहरा दिया गया। लेकिन इसकी अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सही ठहराया है, यानी अब यूपी के सभी मदरसों में शिक्षा जारी रहेगी। अपील में मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को एक धार्मिक शिक्षा की ही जानकारी देने और अन्य आवश्यक आधुनिक शिक्षा से महरूम रखने के आरोप लगाए गए थे। लेकिन मदरसा शिक्षा बोर्ड का तर्क था कि शुरुआती शिक्षा सम्मान होने के कारण सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है, लेकिन बाद में वे अपनी रुचि के अनुसार धार्मिक शिक्षा, विज्ञापन या अन्य विषयों की ओर जा सकते हैं। इसके पूर्व NCPCR के द्वारा भी मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने को लेकर सवाल पैदा किए गए थे। यूपी सरकार भी मदरसों की शिक्षा के विरोध में नहीं थी, लेकिन सरकार इसके संचालन को लेकर चिंतित थी और कई बदलाव करना चाहती थी। चूंकि सर्वोच्च अदालत ने भी मदरसा शिक्षा बोर्ड को बनाने, संचालन और नियमन का अधिकार राज्य सरकारों के अंतर्गत होना स्वीकार किया है। ऐसे में सरकार अब मदरसों में अपेक्षित बदलाव को लेकर कदम उठा सकेगी। इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि मदरसों में भी हिंदू बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मदरसे कई बार ऐसे स्थानों पर भी काम कर रहे हैं जहां सरकार की औपचारिक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में बिना कोई विकल्प दिए मदरसों पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि मदरसों को जाने बिना उन पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च 2024 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसा एक्ट को सही कहते हुए रद्द किया गया था। ये संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय ने खुशी का इजहार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ ही मदरसा बोर्ड द्वारा फाजिल और कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करने को असंवैधानिक करार दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जहां तक कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, ये उच्च डिग्री है, कोई बोर्ड इसे प्रदान नहीं कर पाएगा, लेकिन 10वीं और 12वीं के समकक्ष अन्य डिग्रियां मान्य होंगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।